प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। प्रेम का सागर तू ही है प्रभु, और हम आशीष तुझसे ही पाते हैं। दूसरे शामुएल की पुस्तक और उसके 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां एक व्यक्ति का नाम हम खास तौर से पढ़ते हैं, और आप भी उस व्यक्ति को और उसके जीवन में क्या हुआ उसे जानने में बड़ी रुचि रखते होंगे। और वो और कोई नहीं, उसका नाम ओबेदेदोम है। ये ओबेदेदोम की जो खासियत क्या है कि परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था, जब हर तरफ वाचा के संदूक के द्वारा हानि हो रही थी, दुख हो रहे थे, मृत्यु हो रही थी, ऐसे समय में जब वाचा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने के लिए आया, परंतु उस 3 महीने में जो वहां रहा उस घर में, परमेश्वर ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीषें दी। वाचा का जो संदूक है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। वाचा का संदूक परमेश्वर के प्रेजेंस को दर्शाता है, और वो डिवाइन प्रेजेंस को और परमेश्वर के लोगों के मार्गदर्शन को प्रकट करता है। परंतु इस वाचा के संदूक को जब आप देखेंगे तो निर्गमन की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, मिस्र की गुलामी में से जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने बाहर निकाला, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम मेरे लिए एक वाचा का संदूक बनाओ। और वास्तव में संदूक सिर्फ नहीं, एक मिलाप वाला तंबू बनाओ। क्यों बनाना है? निर्गमन 25 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं, मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना चाहता था। और उसके नीचे के वचनों को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि एक लकड़ी का संदूक बनाया जाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, चौड़ाई और ऊंचाई, और उसको चोखे सोने से मंडवाना। और प्रियो, ये जो संदूक था, इस संदूक को वाचा का संदूक कहते हैं। और ये संदूक जानते हैं किस बात को प्रकट करता है? ये परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है। और उसके अंदर कई सारी 3 चीजें मुख्य रूप से रखी होती थी। एक, उसके अंदर रोटी रखी होती थी, जो इस बात का प्रकटीकरण था कि परमेश्वर ने इजरायलियों को जब वो मिस्र की गुलामी में से निकले, मन्ना, वो रोज उनको मन्ना खिलाता था। जो आज्ञाओं का जो साक्षी पत्र परमेश्वर ने दिया था वो भी उसके अंदर था। ये जो संदूक है परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। ये संदूक इजरायलियों के बीच में रहता था, परंतु जब यहोशू की पुस्तक हम पढ़ते हैं, यहोशू की पुस्तक उसके 18 अध्याय को जब पढ़ते हैं, उसके पहले वचन में ही लिखा है, फिर इजरायलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठे होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। यानी मिलाप वाला तंबू अब शीलो में आ गया, यानी वाचा का संदूक भी शीलो में आ गया। और इसलिए जब आप पहले शामुएल की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 3 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां देखिए, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। यानी शीलो परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान को प्रकट करता है। शीलो वाचा के संदूक और मिलाप वाले तंबू को अपने अंदर रखता है। परंतु ये जो शीलो के लोग जो आशीषित होने चाहिए थे इसके द्वारा, लेकिन उल्टा हुआ। आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय जब पढ़ेंगे, वहां 12 वचन में लिखा है, मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उनकी क्या दशा कर दी है।
प्रेज द लॉर्ड। और यिर्मयाह, अगर उसी यिर्मयाह की पुस्तक उसके 26 अध्याय के 6 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर श्राप दिया करेंगे। परमेश्वर का उपस्थिति शीलो में है, लेकिन लोग परमेश्वर की उपस्थिति का आदर नहीं कर रहे, परंतु वो बुराई कर रहे हैं और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उतरा। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी आवाज सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप जब इस वाचा के संदूक को देखेंगे, वो शीलो में रहा, करीब 307 साल शीलो में रहा। उसके बाद वो 7 महीने फिलिस्तियों के देश में रहा। उसके बाद वो किरियत जरीम में रहा। उसके बाद अबेदोदोम के घर में रहा। उसके बाद नोब में रहा और उसके बाद गिबियोन में रहा। और फिर इतिहासकार कहते हैं शायद यिर्मयाह ने उसको कहीं छुपा दिया, उसके बाद उसका कहीं मालूम नहीं है। लेकिन जहां भी परमेश्वर के वाचा का संदूक गया, आप देखेंगे उन सारे स्थानों पर परमेश्वर ने उस संदूक के द्वारा लोगों को कर्स किया। परंतु एक जगह है जहां वाचा का संदूक जब पहुंचा, परमेश्वर ने उसको और उसके घराने को आशीर्वाद दिया, और वही हमने पढ़ा है, ओबेदेदोम का घराना। प्रेज द लॉर्ड। आप देखेंगे कि हर जगह वाचा का संदूक जब पहुंचा, किसी को गिल्टियां हो रही हैं, कोई मर रहा है, कोई व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन जब ओबेदेदोम के घराने को आप देखते हैं, वहां उस संदूक के द्वारा समस्त घराने को आशीष दी। और यहां तक कि राजाओं को भी बताया गया कि यहोवा ने, परमेश्वर ने ओबेदेदोम के घराने पर और उसका जो कुछ है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। ऐसा क्यों हुआ प्रियो? आज मैं आपको एक आत्मिक संदेश इसके द्वारा बताना चाहता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति को रखने के बाद भी आज लोग आशीषित नहीं हो रहे हैं, उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है, परंतु वो और भी श्राप में, दुख में, निराशा में पड़े हुए हैं। जानते हैं उसका कारण क्या है? ओबेदेदोम के घर में जब वो वाचा का संदूक आया, शायद ओबेदेदोम ने अपने घराने को इस बात से अवगत कराया, ध्यान रहे ये परमेश्वर की उपस्थिति का संदूक है। परमेश्वर को आदर करना हमारा कर्तव्य है। हम विश्वस्तता के साथ परमेश्वर की इस संदूक को हम आदर देंगे, इसको सम्मान देंगे, इसको ऑनर करेंगे। और वास्तव में जब उसके और उसके घराने ने इस बात पर निश्चय किया कि हम उस संदूक की उपस्थिति को, यानी परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान करेंगे, परमेश्वर ने उसके घराने को आशीष देना शुरू किया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप अगर उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में रखते हैं तो वास्तव में वो हमें आशीषित करना चाहता है। परंतु अगर वो नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है हमें कहीं ना कहीं अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। अगर आप हगई की पुस्तक उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर एक बहुत ही एक खूबसूरत बात लिखी है। देखिए वहां क्या लिखा है, 6 वचन में लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं हो, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। और उसके बाद परमेश्वर कहता है, अपने चाल चलन के बारे में सोचो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष